देवकी नंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगे, और मुख से हरि गुण गाऊंगे। अपने हाथों से हरि को सजाऊंगे, प्रेम भक्ति से आरती उतारूंगे। मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगे। दासी बन के ही मैं हरि के धाम रहूंगे। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मंदिर में जाना तेरे लिए, दीप जलाना तेरे लिए। फूल चढ़ाना तेरे लिए, आरती दिखाना तेरे लिए। सत्संग में आना तेरे लिए, प्रवचन सुनना तेरे लिए। श्रवण करना तेरे लिए, मनन करना तेरे लिए। ध्यान करना तेरे लिए, बातें करना तेरे लिए। मैं तो कानों से हरि को न सुनूंगी, और मुख से हरि गुण गाऊंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, गीता माता के, सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर। मन के अंदर जो गुण है, गुण के प्रभाव को एक एक श्लोक में बता रहे थे। 7, 8 और 9, 7 श्लोक में सत्व गुण के बारे में बताया, 8वें श्लोक में रजोगुण के बारे में बताया, और 9वें श्लोक में तमस गुण के बारे में बताया। फिर उसके बाद गुणों के जो ये नहीं है कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही गुण काम करता है, नहीं, तीनों ही करता है। हम जब खाना भी खाते हैं, केवल यही नहीं कि सिर्फ रोटी रोटी ही खाते हैं, या सिर्फ दाल दाल ही खाते हैं।
कुछ लोग ऐसे करते हैं, सर आजकल सिर्फ दाल बना, 2-3 कटोरी दाल ही मारते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं आजकल सब्जी सब्जी सब्जी, मेरे जैसा ओनली सब्जी, रात को नो रोटी नथिंग। और नियम के अनुसार बैलेंस डाइट होना चाहिए। दिन में चावल थोड़ा, रोटी, दाल, थोड़ा खट्टा, लास्ट में थोड़ा मीठा, और थोड़ा सा आइसक्रीम हो जाए तो स्क्रीम हो जाता है, आइसक्रीम, है ना। इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। सब चीज चाहिए। हमारे अंदर भी सत्व गुण काम करता है, रजोगुण काम करता है, तमोगुण काम। अब ये खाने के बारे में इतना बताया गया, और गर्मी है, थोड़ा दही चावल और सब कुछ खाए, देन एसी चला दिया, अंधारा कर दिया, हाँ, उसके बाद आप मेडिटेशन करना चाहते हो, मेडिटेशन, फिर मन बोलेगा तुम काम खाम खा क्यों ऐसे मेडिटेशन कर रहे हो, हाँ, सो के लेट के भी कर सकते। फिर लेट के मेडिटेशन शुरू किया। जब शुरू किया तो मेडिटेशन में देखा अलग अलग सब स्वप्न है, देखा कि आप सो गए, देखा कि एक बहुत बड़ा विराट हाथी आया, हाथी आकर के, और वो हाथी भी गजब हाथी है, कैसा ना, वो मिनी स्कर्ट पहना हुआ और एक हाई हील चप्पल पहना हुआ, जूता बहुत बड़ा, और उसके हाथी में एक घंटी लगी हुई, टंग 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 टंग। फिर आया, दरवाजा खटखट किया, हुआ नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया, तोड़ करके आपके ऊपर इतना हाथी का वो जो पैर है वो दबाव डाला, आपने चिल्लाया, मर गया, तो देखा कि आपके बेड में ही गिर गए। और क्या, सवेरे दोपहर में 5 सारी क्लास जाना था, मैं तो यहीं सो गया। तो जो भी सब देखा ये क्या है, स्वप्न था। क्यों? तमस गुण के कारण और रजस गुण के कारण। देखो, जो नींद आती है तमस गुण, और जो स्वप्न होता है रजस। अच्छा, ये स्वप्न क्यों होता है रजस गुण का? क्योंकि जागृत अवस्था में कुछ अनुभव किया था। क्या अनुभव किया था? आपने हाथी देखा था या टीवी में देखा था, फिर आप लोकल पीआरटीसी बस में गए। पीआरटीसी समझ रहे हो? स्वामी जी, हम पंजाब में रहते हैं और हमें नहीं, हम समझते नहीं। बचपन में कॉलेज जाते समय गए हैं, तो पीआरटीसी बस में गए, बहुत भीड़ है। और पुराने जमाने का जो बस है ना, वो कैसे होता है पता है? वो घंटी लगती थी एक ऐसे, टिंग, तो ड्राइवर के पास रखता था, टिंग। आजकल का व्हिसिल होता है, तो घंटी की आवाज आ गई, ठीक है। तो उसने देखा भीड़ होने के कारण जगह ही नहीं है, सीट नहीं है। एक लड़की आई मिनी स्कर्ट पहनी हुई, इधर का उधर जाएगा अभी, फिर हाई हील सैंडल पहनी और अपने तरफ से खड़े हो। फिर दूसरा एक हट्टा कट्टा हाथी ब्रांड का आदमी आया, और जब गाड़ी रख देते तो गिर जाता था, उसका धक्का आता है। तो ये सब मन के अंदर पड़ता है। तो जब सोते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए स्वप्न बिना आधार में नहीं होता, याद रखो। कुछ कल्पना है और कुछ आधार, जागृत अवस्था के कुछ आधार, बिना आधार में कुछ नहीं होता। बच्चे लोग जब खेलते हैं ना, कि तुम दुल्ला है, तुम दुल्हन हो, और ये बालू को लेकर के ये सब्जी है, और ये है, फिर कुछ लेते हैं, मिट्टी के कुछ लेते हैं, तो ये सब कल्पना है। वो भी जानते हैं झूठ झूठ का खेल रहे हैं, बच्चे लोग जानते हैं झूठ का खेलते हैं, मगर बिना आधार में कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आधार चाहिए। तो रजस के कारण कारण मनुष्य के अंदर विक्षिप्त चंचल होता है।
सत्व गुण के कारण प्रकाश अनामय होता है। और जब सत्व गुण बढ़ जाता है ना, ये दोनों दब जाते हैं, ये बैलेंस रहेगा। देखना, कोई सपोज 3 रोटी खाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 3 रोटी खाता है और एक ही सब्जी खाता है। किसी के घर गया, उन्होंने 8-10 आइटम बनाया, तो रोटी के समय कम हो गया। हाँ समझिए, आप तो 3 रोटी खाते हैं और अभी सिर्फ मेरे घर में एक ही रोटी। कहते हैं अरे इतना आइटम बनाया तो रोटी का कम होगा कि नहीं। इसी प्रकार एग्जाम्पल, सत्व गुण अगर बढ़ गया, रजोगुण तमोगुण कम। रजोगुण अगर बढ़ गया, सत्वगुण तमोगुण कम हो जाएगा, और तमोगुण अगर बढ़ गया, रजोगुण सत्वगुण कम हो जाएगा। ये बात बताई गई थी 10 नंबर में। 9 नंबर में बताया सत्व गुण होने से किसके साथ आसक्ति होती, रजोगुण होने से किसके साथ आसक्त होता है, और तमोगुण होने से किसके साथ आसक्त होता है। ये 9 नंबर। तो 6, 7, 8, 6 में नट 7। 5 नंबर में खुद बताया सत्व रज तमो इति गुणाः प्रकृति संभवाः। ये जो गुण है वो प्रकृति का है, उसके 3 सैन्य है प्रकृति के। प्रकृति जो माया है उसके 3 हथियार है, 3 तलवार है, 3 तीर है, कामदेव के पंचबाण जैसा। इसी से वो अपना जगत को फैलाता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। सूयते, प्रसूयते, सृष्टि करती। ये 3 गुण। तो 6, 7, 8, 6 श्लोक में सात्विक, 7 श्लोक में राजसिक और 8 श्लोक में तामसिक। फिर 9 श्लोक में किसके साथ कितना बंधन है वो बताया, और 10 श्लोक में सत्वगुण जो बढ़ जाता है, रजतम कम होता है, और बाकी दोनों का बताया। अब कहते हैं 11 नंबर में क्या बताते, देखिए इसके संगत देखिए। जो गुण की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं वर्धमान। जो गुण की वृद्धि होती है उस समय मन के अंदर क्या लक्षण होता है। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूं, आप घर में है, आपका कोई मेकअप नहीं है, जो सिंदूर लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, वो कुछ नहीं है, तो वो जनरल है। मगर आपको बाहर जाना है, मंदिर जाना है, कहीं जाना है, तो आप लगाते हो। तो उसके साथ आपके जो शकल है, जो मुंह है, उसका चिन्ह अलग हो जाता है। इसी प्रकार सत्व गुण होने से मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, रजोगुण होने से मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, तमोगुण होने से मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बात 11, 12 और 13 में बताया। तो 11, 12, 13, ठीक। अब इन तीनों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद 14 और 15 में क्या बताएंगे पता चलेगा। तीनों के बारे में एक एक श्लोक लेते हैं। देखो, भगवान कंजूसी नहीं करते। कहते हैं मैं 14 चैप्टर का नाम दे दिया, गुणत्रय हूं, बढ़िया से तुमको समझाऊंगा एक एक करके। भगवान, यही भगवान बाद में, अभी तो पढ़ा देते हैं, बाद में भागवत में जब ले रहे हैं एकादश स्कंद में, उद्धव को भी इसी ढंग से पढ़ा रहे हैं, अच्छी से, इससे ज्यादा। अच्छा, भगवान पर्सनैलिटी किया, अर्जुन के लिए टक टक कर दिया, क्योंकि अर्जुन को प्रवचन के बाद प्रवचन नहीं देना है, वो ब्रह्मचारी कोर्स नहीं करना है उसको।
अर्जुन को प्रवचन के बाद, गीता के बाद करना क्या है? युद्ध करना। इसलिए करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन पालन करूं, मैं युद्ध करूंगा। इसलिए भगवान जितना जरूरत है उतना बताते। सोचो तो, एकादश स्कंद में 31 अध्याय है। 31 अध्याय, 3-4 अध्याय के बाद शुरू हो जाता है भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद। अगर टोटल 4-5 हटाओगे तो 27 अध्याय, और एक एक अध्याय कोई कम नहीं है। कोई 40 श्लोक है, कोई 50 श्लोक है, कोई 36 श्लोक है, क्योंकि मेरा वही चल रहा। अभी 13 अध्याय हंस अवतार, हंस गीता आज थी, आज समापन किया मैंने। वो लैंग्वेज अलग है, नहीं तो आप सुनोगे तो समझ में आएगा। कभी कभी मत ऐसे आनंद लेने के लिए आप यूट्यूब में सुन लो, मजा आएगा। और मैं आजकल क्या करता हूँ, उसमें कौन सा सब्जेक्ट है वो लिख देता हूँ। तो यूट्यूब में, या अच्छा आप जाओगे तो यूट्यूब में ही मिलेगा, क्योंकि आपके कोई ग्रुप में मैं नहीं छोड़ता हूँ। आई डोंट पोस्ट। अदरवाइज यूट्यूब भी देता हूँ एंड व्हाट्सएप में देता हूँ, जैसे अभी ये सब चल रहा है। दोनों ही। किसी का यूट्यूब अच्छा नहीं चल रहा, अगर नेटवर्क ठीक से नहीं होगा, नेटवर्क चाहिए, मगर व्हाट्सएप में सुन सकते। ये वाला जब मैं यहाँ प्रवचन देता हूँ, उसमें यूट्यूब में है, या तो कभी हम लोग यहाँ भी लेंगे। मगर यहाँ तो बहुत अलग अलग ग्रंथ के प्लानिंग है। अपरोक्षानुभूति, अद्वैत मकरंद, ये सब है। तो भगवान एक एक श्लोक में एक एक बारे में बारीकी से बता रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं करते। 11 नंबर में, ठीक है। श्री भगवान वाच सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्तमित्युत। विद्या जानो, क्या जानो? यदा, जब। जब माने हमेशा नहीं होता है रे उद्धव या अर्जुन। वहां उद्धव, यहाँ अर्जुन, या आप लोगों को यदा से ही बताते हैं कि हमेशा एक ही गुण सातत्य नहीं रहता है। देखो ना, हम भोजन भी जब करते हैं, ब्रेकफास्ट अलग, लंच में अलग, एंड डिनर में अलग करते हैं कि नहीं? लंच का कुछ बच गया, कुछ खा लेते हो, अलग बात। ज्यादातर अलग अलग। ब्रेकफास्ट पूरा अलग होता है, लंच में बाकायदा होता है, फिर डिनर में लाइट होता है, क्योंकि कभी कभी लाइट जाने की संभावना, इसलिए लाइट। खाना अलग अलग हो गया। अच्छा, जब बाहर जाते हो होटल में, अलग हो गया। जब पार्टी में जाते हो, अलग है। उसमें कहते हैं जो रोज का खाना क्यों खाएं, जो जो कभी कभार मिलता है उसको खाओ। खाने के बारे में हमेशा समान नहीं होता, सेम चीज भी नहीं खाते, चेंज करते, इसलिए चेंज करते। पत्नी, एक पत्नी का कंप्लेन था, क्या? 25 साल मैंने शादी की इनसे, वो एक सब्जी के बारे में बोलते हो मैं अभी तक नहीं जान पा रहा। बहुत हैरान हो गई। तो क्या है? मैं कुछ पूछती हूँ, क्या बनाओ, क्या बनाओ? वो बोलते कुछ भी। ये कुछ भी सब्जी आज तक मुझे मिला नहीं। फिर कहते हैं अपनी तरफ से बना, तो समझ में आ गया अपने तरफ से, तो मैं अपनी तरफ से कभी राजमा, कभी वो, कभी टिंडा, कभी क्या क्या सब बना के कर देती। मगर एक सब्जी आज तक मुझे पता नहीं चला, तो सब्जी का नाम क्या है? कुछ भी। ये जो बोलते कुछ भी बनाओ, मैं कैसे बनाऊं?
कुछ भी सब्जी कहां से लाओ। तो यदा का अर्थ यही होता है, क्या हमेशा नहीं होता है, भोजन के अलग। अच्छा, ड्रेस भी हम लोग क्या सेम ड्रेस, एक ही ड्रेस पहनते हैं? हम लोगों के लिए हम लोग भी एक ही ड्रेस नहीं पहनते। और एक किसी के घर में गया, वो छोटी सी लड़की है, आजकल बड़े छोटे छोटे लड़के बहुत बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी जो क्या होता है, वो जो सीरियल में वो जो अलग अलग है, उसमें इतना छोटे छोटे इतना एक सुंदर एक्टिंग करते हैं, रुल्ला भी देते हैं। तो एक लड़के ने कहा, स्वामी जी आपके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, आपके मम्मी ने सिर्फ आपको एक ही ड्रेस दिया है, फिर मुझे कहना पड़ता है नहीं मेरे पास एक ही ड्रेस नहीं है, एक ही कलर का है, ज्यादा है, आ जाओ। तो कभी हम लोग के उन्हीं के घर है, मगर हम लोग जिस रूम में रहते हैं वो डरते हैं आने के लिए, तो उसको पकड़ के लेता हूँ, देखो मेरा ड्रेस है ना, हाँ, और एक ही कलर का है, दूसरे कलर का क्यों नहीं पहनते हो? और कैसे समझाएं उनको? फिर वो खींच करके, और हमारे जैसे आदमी ना एक सेकंड में सबसे मिल लेते हैं, वो खींच के लेते, स्वामी जी हमारा देखो कितना है, आपको कौन सा कलर पसंद है, मैं पहनूंगी, कल पहनूंगी, तो फिर मैं एक दो निकालता, हाँ स्वामी जी ने पसंद किया। बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है। तो देखो, ड्रेस चेंज करते हैं, खाना चेंज करते हैं, स्थान चेंज होता है, कुछ भी समान नहीं रहता है। मन के अंदर गुण भी समान नहीं रहता। जब सात्विक गुण होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है बताते, यदा अस्मिन देह, हमारे शरीर में, यहाँ देह माने शरीर में, देह माने सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में, सब में, सर्वद्वारेषु प्रकाश ज्ञानम उपजायते। जब इंद्रियों में प्रकाश होता है, प्रकाश माने ज्ञान, इंद्रिया बहुत एक्टिव हो जाते हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिया बहुत एक्टिव रहते हैं, और ज्ञान उत्पन्न होता है, जानना, उस समय सत्व गुण की वृद्धि हो गई। अगर विचार है, अगर आप विचार कर पाते हो, अगर कोई एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट स्फटिकम इव, स्फटिकम मणि इव, आचार्य शंकर कहते हैं, स्फटिक में क्या है, जो चीज है सामने वो क्लियर दिखाई दे, या तो पीछे स्फटिक को रखो और पीछे एक वस्तु रखो। जब हम मंदिर जाते हैं जहां पर स्फटिक लिंग है, आप गए कभी जम्मू में? जम्मू में ऐसे मंदिर है, स्फटिक लिंग है, बड़े बड़े स्फटिक लिंग, उस फूल रखा, कोई गुलाब का फूल, अब वो गिर गया पीछे, तो स्फटिक अभी लाल दिखाई दे, क्योंकि वो फूल का जो रंग है उसने लिया रिफ्लेक्शन। तो इसी प्रकार मन शुद्ध है, विचार। तो यहां पर कहते हैं शुद्ध विचार जब होता है, उपजायते, तब जानना कि क्या है शुद्ध। भगवान बुद्ध देव के साथ आनंद जा रहे थे, आनंद ने प्रश्न पूछा, तथागत जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सात्विक मन कैसे लाए, और सात्विक मन में परमात्मा रिफ्लेक्शन कैसे हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो नदी के किनारे। तो नदी के किनारे जब गए, तो भाई बैलगाड़ी क्रॉस किया था, नदी में ज्यादा पानी नहीं था, इसलिए पानी मटेल हो गया था, पानी गंदा हो गया था, और पानी हिल रहा था। तो दोनों ने मुंह देखा तो हुआ नहीं, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। भगवान बुद्धदेव कहा कि बैठ जाओ थोड़ा यहाँ पर किनारे। देखो, प्रकृति के साथ जीना है। हमारे अ, अभी जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो अपने भाषण में बता रहे थे, वो गांव के उड़ीसा के, वो जो गांव है, हम उसी गांव नहीं गए,
और उसके आसपास हम जानते हैं जंग, तो उन्होंने कहा हम जंगल एंड जलाशय ये दोनों के साथ कनेक्टेड है। जंगल, जंगल हमारे यहाँ भी जंगल है मगर बहुत ज्यादा जंगल है वो जंगल। और जलाशय, जलाशय माने वही अर्थ है नदी, जलाशय का अर्थ है तालाब, पोखरी, जलाशय तो नदी है ना। जंगल माटी मानुष कहा जाता है, उसके साथ कनेक्टेड है। तो बुद्धदेव बैठ गए, जितने भी भगवान बुद्धदेव हो, जितने भी है महापुरुष लोग, वो प्रकृति के साथ जुड़े। पानी साफ हो गया, बोलेगा अभी प्रतिफलन हो गया ना। हाँ, बताओ प्रतिफलन लाने के लिए, प्रतिफलन पहले भी पड़ता था मगर दिखाई नहीं देता था। भगवान हमारे अंदर है परमात्मा, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो प्रतिफलन हो जाता है। ये बात 11 नंबर श्लोक में बताया। अब आगे राजसिक के बारे में देखिए। जब मन के अंदर ये गुण होगा ना तो जानना राजसिक। ये उल्टा कर रहे हैं। पहले क्या बताया था, सत्व गुण का लक्षण क्या है, प्रकाश, ज्ञानम, और रजोगुण का लक्षण क्या है, लोभ आदि सब बताया, कर्मण। तमोगुण का लक्षण क्या है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। अभी उसका उल्टा कहते, मन के अंदर ये गुण है तो जानना के राजसिक। ऋषिकेश आश्रम के महामंडलेश्वर विद्यानंद, विद्यानंद विद्यारण्य कल के बारे में बता रहे। विद्यानंद अभी है नहीं, समाधि हो गई वो, मगर हमारे 2001 में आए थे जब 50 ईयर चिन्मय मिशन के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। 50 ईयर के, कोई आप लोग में से कोई गए थे उसमें, वो आए थे। वो बड़ा सुंदर प्रवचन दे रहे थे। कहते मैं एक राजस्थान गया चातुर्मास्य में, वहीं रुका, तो मैं 2 पाठ करता था। एक है 7 से 8 और एक है 8 से 9। एक पाठ उपनिषद का और एक पाठ गीता का। तो 1 घंटा उपनिषद का पाठ होता था, तो बहुत लोग माता लोग आते थे, कुछ कुछ एक पाठ के बाद निकल जाते। एक माँ रहती थी, तो मैं जो पाठ में कभी कभी देखता था, तो उस माँ को पूछा कि माँ एक बात पूछो ना। क्या 7 बजे से 8 बजे तक जब आप पाठ में शामिल होते हो, किताब पढ़ते हो, बड़ा ध्यान से करते हो, और जब 8 बजे से 9 बजे तक जब पाठ होता है, आपका मन थोड़ा सा चंचल होता है, आप थोड़ा सा देखते हो इधर इधर उधर। कभी कभी बहुत लोग ना सत्संग में देखेंगे थोड़ा ऐसे ऊपर ऑटोमेटिक जाएगा, फिर उसके बाद माने ये ज्यादा पता नहीं चले, फिर अरे हर 2 मिनट में क्यों देखते हो, क्योंकि मैं तो 6 बजे के बाद लूंगा ही नहीं, चिंता मत करो। मैं जब पूर्ण मद करूंगा तो 6 बज ही जाएगा। अच्छा, इसीलिए सत्संग में ना घड़ी वक्ता के पीछे रखना चाहिए। इधर रखेंगे तो कभी कभी उधर जाता है। अच्छा अभी कितना हुआ, अभी 5:35 हो गया। असल में इसमें 5:35 है, मगर स्वामी जी का 5:33 है। स्वामी जी का 2 मिनट कम हो जाता है, इसलिए हमारा 2 मिनट लॉस हो जाता है। अरे मैं प्रवचन दे रहा हूँ राजसिक बारे में, हाँ हमारा मन भी रजस हो रहा है, यही है। अभी समझ में आया? तो मन के अंदर अगर रजस है, वो लक्षण क्या है बता रहे, लोभ प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायते विवृद्धे भरतर्षभ।
हे भरत ऋषभ, हे भरत श्रभ, हे भरत श्रेष्ठ, तुम भरत कुल के हो। जो राजा होते हैं भरत कुल के, वो रजस को नाश करके सात्विक बनोगे। इसलिए सुनो, लोभ, मन के अंदर अगर लोभ आ जाता है ना, इसलिए देखा ना, यदा, यदा माने हमेशा लोभ नहीं आता है। जब मन सात्विक होता है ना तो उठाते हैं। अभी मैंने एक वायरल देखा था, एक इंटरव्यू हो रहा है। आजकल इंटरव्यू वो सर्टिफिकेट से नहीं होता है, कभी कभी बहुत बहुत कंपनी ऐसा होता है। 3 लोग बैठे थे, ठीक है, 3 लोग बैठे थे और उनके पास जब वो बाथरूम टॉयलेट गए तो एक सीढ़ी के पास 500 रुपए का नोट पड़ा था, तो वो लेके आ गया। ऐसे तीनों ने किया, तीनों को अलग अलग जगह पर मिल गया। एक ने कह दिया, अरे 500 रुपए का नोट मैंने देखा। अच्छा, कहाँ मिला? बाथरूम का जो सीढ़ी, चलो मैं जाता हूँ, शायद मुझे भी मिल जाएगा। वो भी क्या सचमुच मिला, लिया। तुझे मिला? तीसरा बोला, मैं क्यों बंद करूं, मैं भी जाता हूँ, उसको मिला। फिर तीनों को बुलाया गया। तीनों को जो बुलाया गया, तो किसको देना है? तो जो एक रिसेप्शन काउंटर है वो आया और कहा, ये आदमी ने मुझे वापस दे दिया। एंड पोस्ट था कैशियर का, फाइनेंस वाला। तो उन्होंने कहा कि इनको रखो, इन दोनों को मत रखो। क्योंकि उसने वापस दिया कि मैं बाथरूम में, टॉयलेट में एक 500 रुपए मिला था, ये आप ले लीजिए। तो ये ईमानदार है। देखो, कब ये ईमानदार हो गया? ये अर्थ नहीं कि ये आज 500 रुपए वापस दिया, ईमानदार हो गया और कैशियर बन जाएगा तो फिर पैसा नहीं मारेगा। देखो बंगाल में कैसे हो रहा है, 21 करोड़। 21 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो कितना कितना करोड़ करके मारते हैं वहां, है ना। मैंने आराम से बैठ करके लंदन जाके नीरव जैसा बैठे हुए, नाम भी नीरव है, ऐसे करते हैं। तो इसको बोलते हैं लोभ, पैसा, लोभ। प्रवृत्ति ही आरंभ, खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करेंगे। अब टीचर है, रिटायर्ड हुआ, ट्यूशन करेंगे। इंजीनियर है, कंसल्टेंसी करेंगे। डॉक्टर है, प्रैक्टिस करेंगे। तो अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। नहीं अभी ध्यान करो, होता नहीं है। प्रवृत्ति आरंभ, समझिए क्या करना चाहिए। आप कह रहे को नहीं करना चाहिए, उनके अंदर अगर प्रवृत्ति है तो जो प्रवृत्ति है करो, मगर सेवा करो। किसी मिशन में जाकर करो, मंदिर में जाके करो। प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम, कर्मणाम प्रवृत्ति आरंभ। अर्थात प्रवृत्ति शब्द दूसरा है। हर चीज के आप अलग अलग शब्द करो। लोभ एक शब्द, प्रवृत्ति अलग शब्द, कर्मणम आरंभ, बिना कर्म के रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ प्रारंभ कर देते हैं। और समः, सम माने शांति, मन के अंदर शांति नहीं। आप किसी को भी पूछो ना, बड़े बड़े है, कोई आईएएस अफसर, कोई आईपीएस अफसर, कोई कलेक्टर, कुछ है, अगर धार्मिक नहीं है, अगर आध्यात्मिक नहीं है, अगर कुछ ज्ञान नहीं है, तो बहुत दुखी रहते। उनके जस्ट आप शुरू करो, वो जो राख के अंदर जैसे आग है, छिपा होता है, वो निकल जाता है सब। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मगर दुखी हूं, अभी कुछ नहीं होता है, ऐसे। असम माने शांति नहीं, असम, शांति नहीं। स्पृहा, स्पृहा माने और प्राप्त करने की इच्छा, स्पृहा। तो ये लक्षण है राजसिक। ऐसे होगा तो जानना कि राजसिक लक्षण है। अगर इस प्रकार के होता है राजसिक लक्षण, समझो। अच्छा, अब है
तामसिक लक्षण। एक एक श्लोक के लिए एक एक दया। तामसिक लक्षण क्या? तो राजसिक लक्षण में थोड़ा ज्यादा लक्षण बताया, सात्विक में कितना बताया देखना। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम, अर्थात सर्वद्वारेषु सर्व इंद्रियों में जब प्रकाश होता है मैंने एक्टिव होता है। स्वामी जी क्या राजसिक में इंद्रिय एक्टिव नहीं रहती? रहती है, मोरो पता नहीं चलता। जैसे मैं बता दूं, अभी धूप है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, कोई हवा नहीं है और कोई बादल नहीं है, तो उसकी किरणें क्या होगी? तेज होगी, स्पष्ट, ओरिजिनल। ओके, उसको सात्विक सीधा सात्विक जैसा समझो। मगर अब हवा आ रही है, हवा आने लगी, आंधी आने लगी, तो जो धूप की जो किरणें हैं वो कम होने लगी और बादल छा गया, धूप तो दिखाई नहीं देगी। सात्विक में इंद्रिया एक्टिव हो जाती, समझ में? राजसिक में इंद्रिया कम एक्टिव रहती है और तमसिक में इंद्रिया बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती है, प्रकाश और ज्ञान होता ही नहीं। पूरा उल्टा है सात्विक और तामसिक का। अच्छा, सात्विक में दो ही लक्षण बताया, ज्यादा नहीं, प्रकाश और ज्ञान। क्यों? क्योंकि ज्यादा आवश्यक नहीं है, दो में ही सब काफी है, अर्थात संतुष्ट। सात्विक गुण है, बस शांति हो गई ना, और कुछ नहीं चाहिए। एक होते हैं शांति की कामना और एक है कामना की शांति। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने हरि इच्छा एंड हरि कृपा प्रवचन मैंने उत्तरकाशी कैंप में दिया था। कैंप में राम कृपा और राम इच्छा, सेम ऐसे ही एक टॉपिक होगा। क्या? इच्छा कामना की शांति या कि शांति की कामना? समझ, ये दोनों समान नहीं ना, बिल्कुल समान नहीं है। एक एक कामना की शांति है और एक है शांति की कामना है। तो सत्व गुण में कामना की शांति नहीं है और शांति की कामना नहीं है, वरम तो शांति है। रजस में शांति की कामना है, रजस में कामना है, शांति की कामना करके पर्टिकुलर उसके हाथ में नहीं है। ये सब गुण है। इसलिए अगर शांति की कामना चाहता है रजस, तो जरूर ढूंढेगा कि मुझे शांति प्राप्त करने का क्या उपाय है। वो जानता नहीं है, वो क्या करता है? लोभ करता है धन को प्राप्त करने। वो सोचता है धन इकट्ठा होगा तो शांति मिलेगी। अब जितने भी स्कैंडल हो रहा है वो क्या है? क्या वो नहीं जानते धन से शांति नहीं मिलेगी, पकड़ा जाएंगे? नहीं, उनके अंदर वही लोभ है, धन इतना मिलेगा 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 मिलेगा, खुश रहेंगे। शांति की कामना हट गई, आया क्या? लोभ। तो देखो, सात्विक में 11 नंबर में सिर्फ दो ही बताया, प्रकाश ज्ञान। और 12 नंबर में देखो कितना, रजस में क्या क्या बताया? लोभ एक, प्रवृत्ति है दो, कर्मणम आरंभ तीन, असम चार, स्पृह पांच। पांच लक्षण बताते। इसका अर्थ क्या है? जो राजसिक व्यक्ति है ना, वो ज्यादा एक्टिव रहता है। वो पांच लक्षण उसके पास है, पांच गुण उसके पास है। जिसके अंदर ये पांच गुण पांच लक्षण है, जन्नव राजसिक। प्रीडोमिनेंस जब मन के अंदर रहता है, जब ये सब रहता है, लोभ। एक बड़ा सुंदर किस्सा बता रहा हूं। एक चर्च था, एक चर्च में पादरी आए, पादरी ने प्रवचन दिया। जैसे कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, आप लोगों को यूनिवर्सिटी के लिए कुछ देना चाहिए, वो देना चाहिए, सब बोलता हूँ। तो पादरी ने बोला कि देखो, कोविड है, मैं एग्जाम्पल कोविड का ही दे रहा हूँ, या ऐसे गांव में हम लोग सेवा करेंगे, इसलिए सबको डोनेशन देना।
कोई कंपलसरी नहीं है। हमारा जो सेवक है वो डोनेशन बॉक्स करेगा और आप लोग दे देना। और आप लोग आंख बंद करके दे सकते, आंख बंद करके दे सकते कर दोनों अर्थ है, अर्थात कोई कंजूसी मत करना, आंख बंद करके देना, ठीक है। पीछे एक बैठा था, फिर उन्होंने कहा था एक काम करो, संकल्प करो आपको कितना देना है। तो सब लोग दे रहे। वो जो पीछे आदमी ना वो 1000 देने के लिए सोचा। तो सब लोग एक एक करके आ रहा, पूरा लोगों के अंदर पूरा भर्ती हो गया। तो चर्च के बहुत भीड़ है और पीछे हैं तो भर्ती हो गया। उसने हाथ दिया, है क्या? ना है। देखा है 500 है, 500 है, 500। फिर उसने देखा कि भर्ती हो रहा, उसने तुरंत अपना माइंड चेंज किया। 1000 देने से नहीं देने से चलेगा, क्योंकि इतना लोग दे रहे हैं, मैं 100 रुपए दे। तो उसने निकाला 100 रुपए का, फिर देखा हाँ 100 रुपए। फिर पास में जब आया, कहा कि इतना सब हुआ, मेरा 100 रुपए देना और नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है? इसने नहीं दिया। फिर कहा कि हाथ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे, पादरी भी बोलेगा कि हाथ नहीं दिया। तो उसने हाथ लगाया और वहीं से 100 रुपए हटा दिया, वहीं से 100 रुपए निकाल दिया। इसको क्या कहते हैं? लोभ। ये सब जोक्स है। एक बच्चा जब पैदा हुआ ना, वो अपना अंगूठा जो मुट्ठी, अंगुली जो मुट्ठी बंद करके रखा था, खुलता ही नहीं था। तो ऐसा कैसे हुआ ना? बात ये है कि जब ऑपरेशन कर रहे थे तो जो डॉक्टर का जो मुद्री का जो रिंग है वो गिर गया था, वो बच्चा पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा है। बड़ा मस्त। एक सेठ पानी में गिर गया तो उसका जो सेवक है, "ए, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।" एक साधु आए, कहा कि हाथ देना, तो हाथ ही नहीं दे रहे। हाथ देना, हाथ ही नहीं दे रहे। सेवक ने कान में कहा कि ये देना शब्द इनके जीवन में है नहीं है, इसलिए आप लेना शब्द बोलो। हाथ लेना तो पकड़ लेंगे। तो तुरंत उन्होंने चेंज कर दिया, हाथ लेना, पकड़ लिया। लोभ, ये सब रजस गुण, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? तमस को। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। 1 2 3 4, यहाँ 4 है। सात्विक में 2 था, 2 ही काफी है, परफेक्ट था। और रजस में 5 है और तमस में 4 है। अप्रकाश। सात्विक में था प्रकाश ना, बस इसका उल्टा है। यथार्थ ज्ञानम सात्विक, विपरीत ज्ञानम राजसिक, अज्ञानम तामसिक। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं है, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे भाई कुछ काम करो, काम करके कौन क्या ले लिया है, सब मरेंगे। काम करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी मरेंगे, क्या जरूरत है? अप्रवृत्ति। प्रमाद, प्रमाद अर्थात अप्रवृत्ति के कार्य, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अकार्य प्रवृत्ति फलम अनवधानम प्रमादम, प्रमाद, ये लक्षण है किसका? तमस का। एक एक श्लोक में बता दिया। अब भगवान क्या कहना चाहते हैं 2 श्लोक में? अर्जुन, सिर्फ इसी जगत में नहीं,
यही गुणों का प्रभाव नेक्स्ट जन्म में पड़ता है। अच्छा, और एक सुनो, केवल इतना नहीं, तुम्हारे अंदर जो गुण अधिक है, अगर है अधिक सत्य, पूर्व जन्म के अनुसार पड़ता है। अगर तुम चाहते हुए भी रजस हो जाते हो, चाहते हुए भी कर लेते हो, जानना कि तुम्हारा पूर्व अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय भलादिव नियोजित। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था तृतीय अध्याय, तो जान लो। तो भगवान कहते हैं सत्व गुण अगर है, मरते समय सत्व गुण भाव है, वो कहाँ जाता है? और रजस गुण भाव है, कहाँ जाता है? तमस गुण भाव है, कहाँ जाता है? और यही कहा जाता है, यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनो, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोका अमलान प्रतिपद्यते। जिस समय, यदा, देखो यदा जिस समय, इसका अर्थ क्या है? अगर पूर्व में राजसिक था, मगर अंतिम में समय में मरते समय वैराग्य आ गया, संभव है? हाँ। अंतिम समय में किसी संत का दर्शन हो गया, किसी सत्संग हो गया, इसलिए हमारे भारतवर्ष में मरते समय क्या करते हैं? पुराण पढ़ते हैं। यहाँ पंजाब में गुरु नाम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, अलग अलग, और गंगा जल देते हैं, तुलसी पत्ता दे देते हैं। इससे क्या होता है? उसका मन परिवर्तन होगा। कथा कहते हैं, खरी कथा सुनाते हैं। यदा, जब, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो, जिस समय सत्व गुण की बढ़ जाता है। कब? मरते समय। दी जीवन के समय तो बता दिया लक्षण, कि मरते समय अगर हो जाता है ना, वो उत्तम लोक प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। उससे भी उत्तम है ब्रह्मालोक, ब्रह्मलोक को चला जाता है, और वहीं पर पूरा ब्यूटीफुल रूम है, और वहां पर उपनिषद का प्रवचन सुनता है, ब्रह्मा खुद बकता है, और सुनकर के मुक्ति हो जाए, क्रम मुक्ति हो जाता है। हो गया? ये है सत्व गुण के फायदा। 11 नंबर में बता दिया। कितना नंबर? 14 में बताया, अब 15 में दोनों ही एक साथ बता। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीन तमसे मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलय में गत्वा, अगर राजसिक गुण है ना, तो उस समय कर्म संगीषु जायते, अर्थ वो कर्मासक्त जीव मनुष्य लोक में आता है। कर्मासक्त जीव माने मनुष्य लोक, रजस है ना, फिर आ जाता है मनुष्य लोक। अर्थात वो सात्विक गुण होने से ब्रह्मलोक जाता है, पुण्य लोक जाता है। राजसिक होने से कर्म आसक्त, मनुष्य योनि में ही कर्मासक्त है, सब आसक्त का नाम है। और तमस अगर होता है, तामसिक है, मूढ़ योनि से, मूढ़ माने शुक्र कुकर आदि, निकृष्ट पशु पक्षी आदि योनि हो जाता है। ये नियम है। एक बार क्या हुआ, ये जो मुसलमान लोग सभा में थे अकबर के, उन लोगों ने अकबर को कहा, बीरबल कोई भी क्वेश्चन
पूछने से उत्तर दे देते। आपको प्रश्न पूछना है क्या, अब लाना है, तब लाना है, और न अब न तब लाना है। अब देखते हैं बीरबल क्या करते। बीरबल, सभा शुरुआत हुई। तुमको अब लाना है और तब लाना है, ना अब और ना तब लाना। ठीक है, कल सभासद हुआ, सब लोग बैठे हैं, बीरबल को आना है, आए ही नहीं, सब लोग खुश। बीरबल दौड़ के आगे, जहां पना माफ करेंगे, ये अब तो जल्दी ले आया, तब भी ले आई ना, अब ये तब लाने के लिए मुझे आपके जेल को जाना पड़ा, वहां पर उन्होंने मना किया, फिर मैं आपका नाम कहा, जब यह मंत्री, इसी से सिलसिले से लेट हुआ। ना बताओ कि अब तब और ना अब ना तब क्या है, बताओ। अब माने ये जो सन्यासी साधु है, वो इसी जगह अब माने अब, वर्तमान, आनंद में, खुशी में, ये है अब का लक्षण, अब का उदाहरण। ये जो सेठ है ना, वो बड़ा कंजूस है, कुछ देता नहीं है, कुछ नहीं करता है, यज्ञ करता है, दान देता है कि मैं उससे स्वर्ग जाना है, उसको बोलते तब। समझ में है? इसी जन्म में जो करना है वो नहीं कर रहा है, आनंद भी नहीं ले रहा, ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर रहा है, ये वो तब के लिए इंटरेस्टेड है, तो तब। और ये ना अब ना तब, क्या है, ये चोर है जो जेल में है, गलत किया, ना अब आनंद में ले रहा है, ना बाद में तब प्राप्त करेगा। अभी समझ में? तो यहां कहते हैं, तो ये जो अब सात्विक, तब राजसिक, ना अब और तब वो तामसिक। ठीक, सात्विक जो मन है ना, वो उसका मन भगवान के रुचि में जाएगा। राजसिक जो मन है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। एक राजसिक के लिए एक सुंदर कथा याद आ रही। एक नाथ प्रवचन के बाद महाराष्ट्र में प्रवचन दे रहे थे, पुरानी कथा है। तो उस समय भी बद्रीनाथ यात्रा जाते थे, तो गांव के लोग निकले। अभी जैसे पंढरपुर यात्रा आदि सब यात्रा बहुत प्रसिद्ध यात्रा है वहां, तो बहुत लोग निकले, प्रवचन सुन रहे थे। एक चोर आया और चोर आकर के कहा कि गुरुदेव, मैं भी जाना चाहता हूँ, ना जाऊं, मगर मैं चोर हूं, सत्यवादी चोर हूं, पकड़ा जाता हूं तो सच बोल देता हूं, मगर आप किसी को मत बोलिए मैं चोर हूं। मगर मैं चोरी छोड़ दिया आपके प्रवचन में, आप जो ये चातुर्मास्य में यहाँ रहे, मैं छोड़ दिया, तो मैं भी बद्रीनाथ यात्रा जाना चाहता हूँ। पुराने जमाने में ना 50 दिन लगता, अब महाराष्ट्र से निकलेंगे, 25-30 किलोमीटर जाएंगे, फिर रुकेंगे कोई सराय खाना में रात में, फिर खाना बनाएंगे, फिर कोई धर्मशाला में रुकेंगे, गुरुदेव के लिए कोई रूम हो गया कोई डिवोटी के घर में, नहीं तो ये धर्मशाला में रहेंगे, ऐसे चलता। तो देखा, रात में जब सो जाते, अंधारा हो जाता था, सवेरे जब उठता है, किसका तेल नहीं है, किसका साबुन नहीं है, किसका गमछा नहीं है, वो सब गड़बड़ हो जाता था। सब चिल्लाते थे मेरा चोरी हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बाद में देखते हैं, ढूंढ ढांड सब मिल गया, किसका तेल उधर पड़ा हुआ, किसका साबुन उधर पड़ा हुआ, ये सब तो मिल गया। बोला कि छोड़ो, अभी तो कैसा, शायद गलती से किसने रखा होगा, बंदर तो नहीं करता ऐसे, बंदर भी कर लेता। अब उत्तरकाशी कैंप में जो बिल्डिंग में रहते थे ना, बंदर आता था, किसको किसका कपड़ा ले लिया, किसका क्या ले लिया। वृंदावन में तो चश्मा ले लेते हैं और आप फल दोगे तभी वो देगा, वो इतना चालाक। आप कुछ फल दोगे, मूंगफली दोगे, तभी आपको बंदर चश्मा वापस देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ऐसे ही है। तो इस प्रकार के, तो फिर क्या हुआ,
वो आदमी माने कुछ दिन के बाद कंप्लेन दिया एकनाथ। जब ये कंप्लेन दिया तब जान लिया कि ये चोर का काम है। उसको बुलाया, तुम कर रहे हो क्या? ना क्या करूं, 25 साल से चोरी करता था, आपके कारण तो मैं छोड़ दिया, और मुझे नींद ही नहीं आती। जब मैं सामान को इधर उधर कर लेता हूँ तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। इसलिए मैंने चोरी किसी का भी कुछ भी नहीं दिया, केवल साबुन को लेकर के उसमें जो चोरी की जो भावना है वो मेरा खत्म हो जाती है, मैं रख देता हूँ, फिर इधर उधर करता हूँ, जाता हूँ। इसको बोलते हैं रजस। मनुष्य अच्छा बनने चाहने पर भी रजस गुण अगर है वो छूटता नहीं, समझ में? इसलिए उसको क्या करना है, बार 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 बार। और जो चोर की घटना से देखेंगे, फिर एक नाथ जैसा संत के होने से वो कहते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे साथ सो जाओ। ये कहानी को मुझे एंडिंग करना है ना, तो मेरे साथ सो जाओ और उठना नहीं जब तक मैं नहीं उठता। रात में नहीं उठना, मैं सोया हूं तो तुम भी सो जाना। तो धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने अपने चोर को दिशा परिवर्तन करा दिया। वो जो उठ जाता था, देखा गुरुदेव सोए हुए, उठ नहीं सकते, फिर सो जाता था, उठ फिर उठता था, क्योंकि उसकी आदत है, कुछ करेगा, रजस है, रात को फिर सो जाता था। ऐसे कुछ दिन में छूट गया। तो रजस गुण भी छूट सकता है संत के कृपा से, सत्संग से, संत के सानिध्य से, ये बताते हैं। अब कहते हैं सुनो, कौन से कर्म गुण के क्या फल है? कर्मण सुकृत स्याहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। देखो ये जो सात्विक गुण है वो सत्वा, वो क्या है? सात्विक गुण का जो फल है वो है ज्ञानम। कर्मण सुकृत, सुकृत माने पुण्य, पुण्य कर्म ही सात्विक। सात्विक गुण कैसा आएगा ना, सात्विक कर्म का सात्विक और निर्मल फल होता है। सुकृत माने सुकृत, पुण्य, पुण्य कर्म से ही सात्विक फल मिलता है। और रजस कम फल दुख देता है, और तामस फल अज्ञान देता है, तामस कर्म का फल। फिर आगे बताएंगे कि सत्व होने से क्या मिलता है, फिर गति क्या है, कहाँ जाते हैं, ये करके आगे भगवान बताएंगे। और 2 दिन है, इस 2 दिन को हम कंप्लीट करेंगे।